नमस्कार, मिस्टिक इनसाइट चैनल पर आप सबका स्वागत है। भाद्रपद महीना शुरू हो चुका है और भाद्रपद महीने के तृतीया को माता गौरी अर्थात पार्वती की पूजा की जाती है। शिव जी के साथ पार्वती की स्थापना करके और पूजा की जाती है, जिसको हरितालिका तीज भी कहा जाता है। उसके दूसरे दिन श्री गणेश की स्थापना की जाती है, जिसको पार्थिव गणपति की स्थापना कहते हैं। और उस चतुर्थी को चंद्रमा का दर्शन वर्जित कहा गया है। इसके बारे में विस्तृत जानकारी मेरे पहले के वीडियो में आपको मिलेगी। और उस चतुर्थी के तीसरे दिन माँ लक्ष्मी, जो कि ज्येष्ठा लक्ष्मी और कनिष्ठा लक्ष्मी के रूप में उन दो लक्ष्मियों की स्थापना की जाती है। आज उसी के बारे में आपको कुछ बताना चाहती हूँ। ज्येष्ठा लक्ष्मी महालक्ष्मी की बड़ी बहन मानी जाती है, जिनका नाम अलक्ष्मी भी कहा है। अलक्ष्मी लक्ष्मी की बड़ी बहन है। समुद्र मंथन के समय कालकूट के बाद इनका प्रादुर्भाव हुआ। अलक्ष्मी का रूप कुछ कुरूप था। इनके केश उलझे हुए थे, आंखें लाल थी और मुख काला था। देवताओं ने इसे वरदान दिया कि जिस घर में कलह होगा वहीं तुम रहोगी। हड्डी, कोयला, केश, उलझे हुए केश तथा भूमि में तुम्हारा वास होगा। कठोर, असत्यवादी, बिना हाथ मुंह धोए हुए भोजन करने वाले, संध्या समय में भोजन करने वालों के तथा अभक्ष भक्ष्यों को तुम दरिद्र बना दो। इस तरह अलक्ष्मी को वरदान दिया। लक्ष्मी छोटी बहन थी और अलक्ष्मी बड़ी बहन थी, तो लक्ष्मी का विवाह होने के पूर्व अलक्ष्मी का विवाह होना आवश्यक था। इसलिए अलक्ष्मी को इस तरह वरदान देने के बाद माता लक्ष्मी का भी प्रादुर्भाव हुआ और लक्ष्मी से पूर्व इसका आविर्भाव हुआ था। इसलिए भगवान विष्णु ने लक्ष्मी से विवाह करने के पूर्व इसका अर्थात ज्येष्ठा अलक्ष्मी का विवाह करना उचित समझा और इस ज्येष्ठा लक्ष्मी अर्थात ज्येष्ठा अलक्ष्मी का विवाह दुस्सह नामक ब्राह्मण से किया गया और उन दोनों को पाताल भेज दिया गया। पाताल जाने के बाद वह वहाँ पर भी अकेली हो गई, क्योंकि उसे किसी अच्छे का संग पसंद नहीं था। इसलिए पति से भी झगड़ा करती थी। पति वहाँ से चला गया। पति द्वारा परित्यक्त होने पर वह पीपल के वृक्ष के नीचे रहने लगी। जहाँ पर गंदगी हो, जहाँ पर कूड़ा करकट हो या जहाँ पर अशुद्ध वाणी का प्रयोग किया जाता हो या जहाँ पर झगड़ा फसाद, किसी भी तरह का कोई क्लेश या घर में असंतुष्टि हो, ऐसी जगह पर अलक्ष्मी जाकर रहने लगी। और वहाँ जाने के बाद उस घर में कभी भी शांति या महालक्ष्मी का वास नहीं रहता। आगे जब लक्ष्मी माता और अलक्ष्मी, तो अलक्ष्मी जब जब पीपल के वृक्ष के नीचे आती तो शनिवार को माता लक्ष्मी अपनी बड़ी बहन अलक्ष्मी से मिलने पीपल के वृक्ष के नीचे जाती। और ऐसा कहा जाता है कि शनिवार को पीपल का वृक्ष लक्ष्मी फलदायक होता है। ज्येष्ठा और कनिष्ठा अर्थात अलक्ष्मी और लक्ष्मी, अलक्ष्मी को ज्येष्ठा मतलब बड़ी बहन और लक्ष्मी को छोटी बहन कहकर संबोधित किया जाता है। और इस गणेश चतुर्थी के तीसरे दिन इन दोनों लक्ष्मियों का आगमन अर्थात उनका आवाहन किया जाता है और उन दोनों की ही प्रतिष्ठा की जाती है, दोनों की प्रार्थना की जाती है, दोनों की ही पूजा की जाती है। और ज्येष्ठा और कनिष्ठा लक्ष्मी का आगमन स्थापना भाद्रपद शुक्ल अनुराधा नक्षत्र में किया जाता है। पहले दिन स्थापना की जाती है, दूसरे दिन मुख्य लक्ष्मी की पूजा, महाप्रसाद और दोनों बहनों को भोजन करवाया जाता है। दोनों बहनों की पूजा की जाती है, उनको प्रसाद, उनको
भोग लगाया जाता है। और उसके बाद तीसरे दिन मूल नक्षत्र पर इन गौरी का अर्थात इन जो आगमन किया हुआ है आवाहन करके उनका विसर्जन किया जाता है। मान्यता ऐसी है कि मूल नक्षत्र के ऊपर जब इनके ऊपर अक्षत डाली जाती है अर्थात इनका विसर्जन किया जाता है, तब उस अलक्ष्मी से यही प्रार्थना की जाती है कि हमने आपको आदरपूर्वक हमारे घर बुलाया, परंतु हमारे ऊपर इतनी कृपा बनाए रखना कि हमारे घर में किसी भी तरह का कोई भी क्लेश, किसी भी तरह का कोई अनाचार, भ्रष्टता इस तरह से ना हो, और आपको हम अगले वर्ष पुनः बुलाएंगे, लेकिन तब तक हमारे घर की तरफ आप मत देखना। और माता लक्ष्मी को प्रार्थना की जाती कि हे लक्ष्मी माता, सदा हम पर कृपा बनाए रखना और हमारे मन में हमेशा सद्विचार और नारायण का स्मरण बनाए रखना और हमेशा हमारे घर में आप आती रहना। इस तरह से मूल नक्षत्र पर दोनों ही बहनों के ऊपर अक्षत डाली जाती है और इस त्योहार का या इस पूजन का विसर्जन किया जाता है। जब दोनों महालक्ष्मियों की अर्थात दोनों लक्ष्मी की दोनों बहनों की जब स्थापना की जाती है, उस स्थापना के समय उनके आसन के लिए चावल या गेहूं रखे जाते हैं। तो जब विसर्जन के समय उनके ऊपर अक्षत डाली जाती है विसर्जन की, तो उस समय उनके आसन पर जो चावल या गेहूं रखे होते हैं वो दोनों अलग अलग थाली में लेकर और पीपल के नीचे लेके जाया जाता है और पीपल के वृक्ष के नीचे दोनों को ही रखा जाता है। परंतु अलक्ष्मी के जो आसन के चावल या गेहूं होते हैं वो वहीं छोड़े जाते हैं और माता लक्ष्मी के जो चावल या गेहूं होते हैं वो वापस घर में लाकर और जहाँ जहाँ अपना भंडार होता है, जहाँ अपना तिजोरी होती है, जहाँ हम धन रखते हैं, जेवर रखते हैं या हमारी विशेष जिसको हम महत्वपूर्ण वस्तुएं कहते हैं, अनाज है, भंडार है, उन सब में उसको रखा जाता है ताकि घर में सदैव माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहे और अन्य धान्य धन सबका भंडार भरा पूरा रहे। कथाएं बहुत हैं और अगर हम पौराणिक कथाओं की तरफ जाते हैं तो हमें कई पुराणों में इनकी कथाएं मिलती हैं, परंतु ये संक्षेप में कथा है क्योंकि अभी महालक्ष्मी का पूजन आने वाला है, गणेश जी का पूजन आने वाला है। इस तरह से जिनके घरों में महालक्ष्मी की स्थापना होती है या गणेश जी की स्थापना होती है, वो लोग इस बात का अवश्य ध्यान रखें कि ये महालक्ष्मी का पूजन तभी उनके घर में सफल होता है जब किसी भी तरह का घर में क्लेश, दुराचार, व्यभिचार या कोई भी ऐसा कार्य जो अशुभ की श्रेणी में आता है ऐसा ना करे, तभी यह कार्य, यह पूजन संपन्न होता है। महालक्ष्मी की कृपा आप पर सदैव बनी रहे, यही मेरी आप सबसे शुभकामना है और यही मेरी शुभेच्छा है। नमस्कार।